ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पिछली क्लास में हमारे राणू गोपीनाथ को लिए थे, क्लास लिए थे। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। पिछली बार प्रभु जी प्राणु गोपीनाथ प्रभु लिए थे क्लास, मेरे मित्र। तो आज देखेंगे 23 नंबर श्लोक तक हुआ था ना पिछली बार। हाँ प्रभु जी, 23 नंबर तक किए थे, 20 से 23 में। इसलिए अभी 26 से चालू करेंगे, उनका थोड़ा स्लो हो गया। हमें देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी छठवां अध्याय का हम पढ़ रहे थे कि अष्टांग योग अवस्था का चरण सीमा क्या है। तो उसमें 20 से 23 हो गया कि अष्टांग योग की सिद्धावस्था तो समाधि में साक्षात्कार है। तभी 24 से 32 देखेंगे अष्टांग योग के सिद्धावस्था का प्राप्त करना और परमात्मा की साक्षात्कार है। और उसमें 24 और 25 में बता रहे कि योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की विधि क्या होता है। ठीक है, योगारूढ़ 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 जो हाईएस्ट उच्चतर स्तर में भक्ति का, योगारूढ़ है जो प्राइमरी स्टेज है, प्रथम स्तर का। तो योगारूढ़ का अवस्था को प्राप्त करने की विधि उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला 26 नंबर श्लोक है, स निश्चयेन युक्तो एवं योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभावनं कामं त्यक्त्वा सर्वानेस्यतः मनः सर्वेन्द्रियाणि ग्रामं विनियम समन्नतः। तो यहाँ पे अनुवाद में भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरापवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और इंद्रिय को बस में करे। तो कभी कभी यहाँ पे हम सोचते हैं हमारे मन की बात सुनेंगे। मनोधर्म अर्थात मन में अलग अलग प्रकार का धर्म रहता है, ये करे या नहीं करे, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको अलग प्रकार मनोधर्म रहता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, दो शब्द यहाँ पे वापरे, एक है संकल्प और श्रद्धा, फेथ एंड डिटर्मिनेशन। संकल्प तथा श्रद्धा के साथ हम योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। हम जो डिटर्मिनेशन हमारी दृढ़ता है उसको ही आगे बढ़ते हैं। हमको भक्ति करना है, जपा करना है तो आगे बढ़ सके श्रद्धा के साथ। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करते हुए। हमारे अंदर श्रद्धा है, संकल्प है, तो सारे योग से सिद्ध अपने आप होते हैं। उसमें विचलित मन विचलित नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रभुपाद क्या क्या कह रहे हैं उसमें थोड़ा देखेंगे अभी। तो प्रभुपाद कह रहे कि मन योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उनकी सफलता निश्चित है। ये सोच कर कि बड़े ही धैर्य से उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि सफलता मिलने की विलंब हो रहा है तो निरुच्छा तो नहीं होना चाहिए। सफलता मिल रहा है, आज जपा कर रहे, 2 साल से जपा कर रहे हैं, अरे कुछ तो हो नहीं रहा है, उसको त्याग हम छोड़ देते। तो ऐसे दृढ़ अभ्यासी को सफलता सुनिश्चित है, उनको दृढ़ के साथ भक्ति करना चाहिए। तो बोलते कि उपदेशामृत में 3 नंबर श्लोक हम पढ़े थे, उत्साह धैर्य निश्चय तत्कर्म प्रभात संग त्याग स्मृति षड्भरी भक्ति। हम उपदेशामृत में पढ़े थे 3 नंबर श्लोक, सबको याद किए थे। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग पूर्ण रूप पालन भक्तों के साथ रहकर निर्धारित कर्म के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतः लगे रहने के
हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक उदाहरण देकर बता रहे कि एक छोटा पक्षी रहता है, छोटा सा पक्षी, वो उसके अंडे को समुद्र से बहा के चला जाता है, परंतु छोटे पक्षी ने सोचा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो इनका प्रयत्न, संकल्प, श्रद्धा के साथ वो समुद्र को एक एक बूंद सुखाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो उसका प्रयत्न देखते ही सारे लोग में चर्चा हुई, कैसे देखो छोटे से पक्षी हैं, पूरा समुद्र को सुखा डालने के लिए भी अपने कोशिश में लगे हुए। तो उसको प्रयत्न और संकल्प और दृढ़ता और अभ्यास करते हुए देखे हुए, तो उनके जो पक्षी का जो उनका जो वंशज है गरुड़ जी, भगवान विष्णु की वाहन, तो उनकी छोटी बहन के ऊपर दया आई, छोटे से पक्षी के ऊपर। तो उन्होंने आए कि और उन्होंने आकर समुद्र देवता बोला कि तो उनके अंडा वापस कर दो, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुनकर समुद्र देवता उनके सारे अंडा वापस कर दिए। तो ये कहने का ये एक एक स्टोरी है, कथा है, प्रभुपाद लिखे कि हमारे जीवन में बहुत सारे इस प्रकार जो विशेष कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, कि जो कोई संकल्प के साथ नियम का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो एनोलॉजी उदाहरण हमारे एग्जाम में आने वाली है, याद करो, ठीक है। इस प्रकार 25 नंबर श्लोक है, 25 नंबर बता रहे कि किस प्रकार धीरे धीरे हमारे मन को, वे को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस श्लोक में बता रहे। 25 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। शनैः शनैः रूपरमेतबुद्ध्याया प्रतिगृहीत्याया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयते। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हमारा भक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए? धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज हमारा को 64 माला कर लेंगे, कल कुछ नहीं। तो हमारा क्रम है धीरे धीरे उसको बढ़ा के भक्ति के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आज 64 माला कर दिया, अरे कुछ हो नहीं रहा, छोड़ देंगे, नहीं। उसको हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा, बुद्धि लगा के स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, तो अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे हम करेंगे भक्ति, तो लंबा समय तक हमारा अंत तक रहेगा भक्ति, है ना। जीवन के अंत तक आगे भी रहता है भक्ति, धीरे धीरे हमको प्रोसेस करना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि प्रोपाल लिखते हैं कि इसमें प्रतिहार, तो सुनिश्चित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सारे इंद्रिय करने के बंद करना चाहिए। इसे यह प्रत्याहार कहलाता है। धीरे धीरे सब कुछ त्याग, मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरुक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्द में, जब तक इस शरीर में अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है, जीवात्मा तब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहता है, उसमें लगा रहता है। किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी और वस्तु के लिए नहीं है, समाधि स्तर में। तो ये प्रत्याहार धीरे धीरे सब त्याग करके प्रत्येक भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। कृष्ण हरे भक्ति कृष्णा में प्रभु जी, ये प्रत्याहार क्या हुआ? मतलब सब इंद्रिय, सब खाना पीना, सब कुछ बंद कर दें? खाना पीना बंद कर देंगे, हम जिएंगे कैसे?
यानी ये प्रत्याहार का क्या मतलब हुआ, यही मैं पूछ प्रत्याहार रही जो इंद्रिय जो तृप्ति करने के लिए हम अलग अलग रखते हैं, हम साधना रखते हैं, हमें इसे मिला, इसको अच्छे से एंजॉय करो, भोगो करो, खाने के लिए, किधर जाने के लिए, अपने अपने जो पंच इंद्रियों को अलग अलग दिशा में लगाते हैं। आंखों में अच्छा देखना चीजें, घूमना फिरना, और कानों में अच्छा अच्छा कुछ सुनना। ये जो पंच इंद्र का भौतिक तरफ से आसक्ति हो जाता है, उसको धीरे धीरे बंद करना है। हूँ। जीवारा लालसा इति उति था। जीवा का लालसा अलग प्रकार का, चलो आज ये खाएंगे वो खाएंगे, तो इसके लिए चतुर्मास में अलग अलग व्रत रखते हैं। आज ये महीना में ये नहीं खाएंगे, इस महीना में ये नहीं खाएंगे। खाना पीना, अपने साधना जो हरे भौतिक। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो खाना पीना और अपने व्यवहारिक को भौतिक स्तर से धीरे धीरे कम करना है, उसको प्रत्याहार बोलते थैंक यू हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार त्यागने के बाद हम समाधि स्तर में आ सकते हैं। समाधि स्तर में भगवान को केंद्रित करके हम भगवान के सीधा भक्ति भाव में आगे बढ़ सकते हैं, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो लोग देखते हैं, हम क्या व्रत रखते, वाव रखते हैं, इस महीना में हम स्वीट नहीं खाएंगे, इस महीना में हम ज्यादा जपा करेंगे, तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो उसको त्यागेंगे और आध्यात्मिक को पकड़ेंगे, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। कृष्ण भावना को अभ्यास करने से यह अवस्था सहज प्राप्त हो सकती है। जब निरंतर भगवान के जपा करेंगे, भगवान के अर्च विग्रह पूजा अर्चना करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, धीरे धीरे हमारे सारे ये जो चीज भौतिक इंद्रिय वस्तु धीरे धीरे त्याग हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कैसे हम हमारे मन को प्रत्याहार, हमारे इंद्रिय को प्रत्याहार करके हम कैसे समाधि और भक्ति मार्ग में लगा सकते हैं। इस श्लोक का था। सो नेक्स्ट श्लोक का 26 नंबर श्लोक का, योग की सफलता के सूत्र मन को वापस लाना है। योग के सफल सूत्र क्या है? मन को किस प्रकार अपने भौतिक स्तर से वापस सही जगह में लाना है। इस श्लोक में पढ़िए 26 नंबर हरे श्लोक। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा पंचांग प्रभु जी। प्रणाम। यत यत निश्चरति मनश्चंचल मय स्थिरम ततस्थो नियम्यते तदात्मन्येव वंशनेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो मन यहाँ पे चंचल के साथ लगे, चंचलता मन, उसको चंचल, चंचल बोलते ना। धन को भी एक जो लक्ष्मी देवी का नाम है भी चंचला है ना। चंचला, तो धन किसी के साथ एक जगह पे रहने वाला नहीं, इसको उनका नाम है चंचला। इस प्रकार मन का भी अपना चंचलता है, अस्थिरता है। तो ये के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, अलग अलग जगह भटकते रहते हैं मन, तो उसको वापस उसको खींच कर लेके आए और अपने बस में करिए। इस प्रकार एक छोटा सा बच्चा रहता है घर पे, 1 साल का 1.5 साल का, घर पे एक ही जगह पे कभी रहेगा नहीं। कभी रोड की तरफ भागेगा, कभी किचन की तरफ भागेगा, कभी बाथरूम की तरफ भागेगा, कभी एक जगह पे। उसको माँ क्या करते हैं, उसको लाके अपने सही जगह पे बैठाते रहते हैं। तो मन भी ऐसे एक छोटा बच्चा जैसा है, हाँ? तो उसको बार बार अपने को भगवान की तरह आकर्षित करते हैं। जपा करते समय मन कभी इधर भटकता है, किधर इधर भटकता है, तो उसको खींच कर मन को जप में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। ये श्लोक का उसका सूत्र है, मन को वापस लाने का सूत्र है। तो प्रभु आते इसमें लिखते कि मन की स्वभाव किस प्रकार होता है। मन का स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को बस में लेना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को बस में रखता है उसको गोस्वामी कहते हैं। ये देखो, मन के स्वभाव जो अलग अलग, 1 सेकंड में अलग अलग कार्य करने के लिए सोचते हैं। कभी खेलने के लिए, कभी पढ़ने के लिए, कभी स्कूल जाने के लिए, कभी ऑफिस जाने के लिए, कभी ये करने के लिए, उठने के लिए, 1 सेकंड में 1000 थिंकिंग करेगा, मन में चलता रहता है सब। तो उसको प्रपात कह रहे कि मन की स्वभाव
मन की सेवा क्या होता है, यहाँ पे कह रहे कि जो मन को बस में रखता है वो स्वामी कहलाता है, जो मन के वशीभूत होता है उसको गोदास का इंद्रिय का सेवक कहते हैं। अलग प्रकार हजार थिंकिंग आते हैं मन में। तो भक्त क्या करते हैं, मन को केंद्रित करके भगवान में मग्न करता है मन को। तो यह इस प्रकार आगे प्रभुपाद कह रहे कि यह गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वो जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश, भगवान के नाम एक ऋषिकेश है। हम तो एक जो गोस्वामी रहते, एक इंद्रियों का, एक शरीर का इंद्रिय का स्वामी, उसको गोस्वामी कहते हैं। तो भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश सारे इंद्रियों का स्वामी, जितने सारे जीवात्मा का है इंद्रिय है, सारे इंद्रिय का स्वामी है। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। तो हम ये पंच इंद्रिय का जब स्वामी बने तभी गोस्वामी। तो सारे जितने जीवात्मा के इंद्रिय को नियंत्रित करने वाले कौन है, ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश की सेवा में सारे इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते, शुद्ध इंद्रिय के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो उसको कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत। इंद्रिय को पूर्ण वश में लाने की ये विधि है। इससे बढ़कर बात हुई कि हम योगाभ्यास की परम सिद्धि में है। तो कोई प्रश्न कर सकता है इसमें, इस तरह मन को वापस लाने के प्रयास से योगी पुनः समाधि को आनंद को अनुभव करता है और आत्मा तथा परमात्मा को साक्षात्कार अथवा ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है। तो इससे स्तर आने के बाद उसको दो स्तर में आता है। अभी मन को स्थिर करने के बाद, भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाने के बाद ब्रह्मभूत स्तर में पहुंचता है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया ब्रह्मभूत स्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रशांत मनसं ह्ययनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रसजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन को स्थिर करने के बाद मन मुझ में अर्थात भगवान में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख का आनंद। ये संसार दुखालय है। कैसे कहा जाता है कि जब संसार में भौतिक स्तर में रहेंगे तभी संसार दुखालय है। अगर संसार में रहते हुए मन को भगवान में स्थिर करेंगे तभी वो निश्चित रूप में दिव्य सुख का आनंद प्राप्त कर सकता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है, वो परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता हो समझता है। इस प्रकार समस्त विगत कर्म फल के निवृत्त हो जाता है। सारे भौतिक कर्म मुझे उसको कोई फल नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्तर। ठीक है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें, ब्रह्मभूत स्तर किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मभूत तो ये अवस्था की जिससे भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होता है। सारे भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हो जाता है। मद्भक्ति लभते परम, भगवद गीता में कहते हैं। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरणबिंद में नहीं लगता है, जब तक, यहाँ पे कह रहे प्रभुपाद, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरणों कमलों में स्थिर नहीं हो जाता है तब तक कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं रहता है। तो कैसे करना है, भागवत में बनना था कि सबे मन कृष्ण पदारविंद, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रभुत रहना या कृष्ण भवन में रहना। वस्तुत रजोगुण तथा भौतिक कर्म से मुक्त। तो इस प्रकार अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया ब्रह्मभूत स्तर। तब 28 नंबर में बताएंगे ब्रह्म संस्पर्श स्तर।
परमात्मा, ये हो गया आत्मा के स्तर में। अभी बताएंगे परमात्मा की साक्षात्कार कैसे करेंगे 28 नंबर श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ब्रह्म स्तर जो ब्रह्मभूत जो स्तर है वो जो अष्टांग योग है उसमें समाधि की अवस्था में भी वो उसको कहा जाएगा। ये योगारूढ़ समाधि का ये बोलता है कि योगारूढ़ स्तर में बता रही है। योगारूढ़ अर्थात समाधि का ऊपर स्तर, जो अष्टांग योग का उच्च स्तर जो स्तर है समाधि इसको बोलते हैं। वो समाधि के जो आसपास जो भक्ति योग चालू हो जाता है उसी स्तर को भक्ति योग अर्थात परम जो भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं, समाधि स्तर में हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, समाधि के आगे, हाँ समाधि के आगे जब भक्ति योग स्टार्ट होगा हाँ तब ब्रह्मभूत वाली स्थिति आएगी। ब्रह्मभूति जो भक्ति स्टार्ट जैसे हो जाता है, समाधि स्तर जैसे हो जाता है व्यक्ति का, तो उसका भक्ति पूरा हाई स्तर में चले जाता है, हाई स्तर में। तो हमारा जो भक्ति होता है, अभी देखिए हम योगाभ्यास जो अष्टांग योग नहीं करते, सीधा डायरेक्ट भक्ति करते हैं। भक्ति उसको बोलते हैं साधना भक्ति है, प्रैक्टिस साधना भक्ति। साधना भक्ति से हम क्रम क्रम जो पिछले श्लोक में क्रम में धीरे धीरे उसको पढ़ना चाहिए। तो दोनों दोनों पैरेलल चल रहे हैं, अष्टांग योगा भक्ति योगा। तो अष्टांग योगा करते करते जो समाधि स्तर में पहुंच जाते हैं थोड़ा हाई लेवल में, भक्ति योगा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अष्टांग योग आने तक वो उच्चतर भक्ति में हो जाते हैं। ओके ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी ये मतलब ये अष्टांग योगा जो करते हैं वो भी भक्ति योगा में आ जाते हैं, भक्ति योग में आ जाते हैं प्रभु जी? नहीं, अपने मन को स्थिर करते थे, पूरा जो समाधि स्तर में आ जाते हैं, अपने मन को स्थिर में आ जाते हैं। प्रश्नभूत प्रशांत शीत बोलते हैं इस श्लोक में, जाते प्रशांत मनस्य ज्ञान योगिनम। तो वो उसमें भक्ति योगा में नहीं आते हैं प्रभु जी वो लोग? भक्ति मार्ग में आते नहीं है, लेकिन वो पूरा जब भी भक्ति चालू हो जाता है उनका, तभी ब्रह्मभूत स्तर में आ जाते हैं। उनका भक्ति तुरंत चालू हो जाता है जल्दी, उच्चतर भक्ति से। उसमें तो प्रभु जी टाइम लगता होगा ना प्रभु जी, भक्ति योगा तक आते आते? आते उनका जो अष्टांग योग करते हैं ना, उनको बहुत सारे प्रोसेस रहता है। हाँ। ये देखो तुरंत हम साधना भक्ति चालू कर देते, अगर भक्ति हमारा प्रोग्रेस है तुरंत हम उच्च स्तर में जा सकते हैं। उनका प्रोसेस रहता है अष्टांग योग का। प्राणायाम, नियम, आसन, प्रत्याहार ऐसा करते करते समाधि स्तर में पहुंच जाते, उन लोग हाई लेवल स्पीड में चल जाते हैं ऊपर। तो ये जो साधना भक्ति आता है धीरे धीरे बढ़ता है, और उसमें पतन होने का चांस नहीं। जो योगाभ्यास में अष्टांग योग में पतन होने का चांस रहता है। ओके प्रभु, थैंक यू तो प्रभु। प्रभु जी मतलब अष्टांग योग में मतलब वहां पे अगर हम डिफरेंस अगर इसको फाइंड आउट करना चाहें कि अष्टांग योग और भक्ति योग में डिफरेंस है, तो जैसे भक्ति योग में जहां से भी भक्ति अगर रुक जाती है या समझिए जीवन समाप्त हो तो वहां से वो आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ, अष्टांग आगे योग में बढ़ेगा। अष्टांग योग नहीं होता, में फिर से उसको अगर रिस्टार्ट करना वापस पड़ेगा। रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके। ये देखेंगे परमात्मा स्तर में साक्षात्कार, इस श्लोक है 28 नंबर। पढ़िए 28 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यह 28 नंबर में जो कि परमात्मा साक्षात्कार करता है। इस प्रकार अपने मन को बस करने के बाद परमात्मा प्रशांत आत्मा में स्थिर होता है। उसके बाद योगी उसके बाद निरंतर लगा रहने के बाद वो कल्मश से मुक्त हो जाता है, तभी भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख को प्राप्त हो, उसके परमात्मा को साक्षात्कार जाता है। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे कि आत्मा अनुभूति भगवान के साथ संबंध में संवैधानिक स्थिति जानने के रूप में परिभाषित किया गया।
तो ऐसे प्रोपा लिख रहे कि भगवान के अंश है, जीवात्मा क्या है, भगवान के अंश है, और उनकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहने का है। तो ब्रह्म के साथ दिव्य सन्निधि में ब्रह्म स्पर्श से कहलाता है। तो परमाणु एक छोटा सा अंश रहता है, भगवान के अंश है जीवात्मा, वो आगे बढ़ते थे जब भी मन को वशीभूत कर लेता है तो भगवान के साक्षात दर्शन, इस पर प्रहलाद महाराज भगवान साक्षात दर्शन में स्थिर हो गए थे। तो कैसे हुए थे ये 28 नंबर में 29 से 30 बता रहे। पूर्ण योगी, पूर्ण था जो परमात्मा को साक्षात्कार दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन मिल गया, वो पूर्ण योगी की दृष्टि किस प्रकार होता है, वो 29 और 30 नंबर श्लोक में बता रहे। पढ़िए 29 नंबर श्लोक। सर्वभूतस्मात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। तो वास्तविक योगी है जो पूर्ण योगी बोलते हैं उसको, जीवों में मुझको हरे कृष्ण। तो इसमें जो भगवान के मुझको तथा जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, जब अपने अंदर भगवान को देखता है और भगवान सब जीवों को देखता है, वो निसंदेह स्वरूप सिद्धि की व्यक्ति है, तो सर्वत्र देखता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण चेतन योगी उत्तम दृष्टा की है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और दूसरा नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय में श्लोक क्या था, किसको याद है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरा अध्याय में इसे समदर्शिना, एक समदर्शिना वाला था ना। हाँ, पहला श्लोक क्या है, लोग गीता पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, आगे क्या है, पंडिता समदर्शिनी। पंडिता समदर्शिनी। तो इस प्रकार कृष्ण चेतना योगी समस्त हृदय में अंदर भगवान को देखते हैं। तो अपने परमात्मा रूप में भगवान को एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों एक हृदय में होते हैं, देखते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप है, कि दिव्य में और कुत्ते और ब्राह्मण की स्थिति में होते हुए भौतिक रूप में प्रभावित नहीं होते। यही भगवान का परम निरपेक्षता। यदि भी जीवात्मा एक हृदय में विद्यमान होता है, किंतु एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा यही अंतर है। आत्मा एक शरीर के अंदर रह पाता है, परमात्मा सारे हृदय के अंदर रह पाते, इसका अंतर यही है। किंतु एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं होता। तो यहाँ पे जो वास्तविक रूप में जो व्यवस्था करने वाला नहीं है, ये सृष्ट रूप में नहीं देखता है। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों को देख सकता है। स्मृति में उसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो इसमें परमात्मा सारे जीवात्मा रहता है, आत्मा एवं परमात्मा ये होता है। तो इसमें आत्मा, हरे कृष्ण,
तो प्रभु जी आत्मा सारे जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सारे जीवों में परमात्मा के अंश को देखता है। तो ये तो कृष्ण भावनामृत को जो फॉलो करता है उनकी बात हो रही है। और जो अष्टांग योगी जो परमात्मा का दर्शन करते हैं तो वो सिर्फ अपने मतलब अपने हृदय में से वो परमात्मा का दर्शन करते हैं कि वो भी उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो सब में परमात्मा का दर्शन कर पाते नहीं, हैं। जो योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम जो करते हैं, समाधि स्तर में आते हैं, वो लोग देख पाते सबके हृदय में। समाधि स्तर वो भक्ति के भी पास पास हो जाते हैं ना, भक्ति के, हाँ हाँ वो हाँ समाधि स्तर में ही देख पाते हैं वो लोग। हाँ ओके जब समाधि स्तर में आएंगे तभी देख पाएंगे अष्टांग योगी वाले, वो परमात्मा को देख पाएंगे अपने हृदय के अंदर। और नहीं बाकी तो जीवों में भी देख पाते हैं। हाँ, क्वेश्चन बाकी मेरा वही है कि बाकी उसमें जीवों में भी चांस देख। कम है। देखो इसमें क्या होता है, बाकी जीवात्मा उनको आंख बंद कर अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, हाँ तो बाकी ध्यान करते हैं तो अपने में ही हाँ हाँ उनको अपने अपने इसमें देखते हैं। दर्शन। जो हाँ भक्त रहते हैं, जो परमहंस भक्त रहते हैं, जो उसको बोलते हैं कि सबके हृदय के अंदर भगवान, उसमें परमात्मा जीवात्मा दोनों दिखाई देते हैं। दिखाई देता है। तो जी यहाँ एक प्रश्न है, जब तक भक्ति योग में नहीं आएगा तब तक समदर्शी नहीं हो सकते। नहीं, हाँ बराबर। तो समदृष्टि वो लोग भक्ति के जो अष्टांग योगी रहते हैं समाधि स्तर में, वो लोग किसको ये समदृष्टि में किसको कम और छोटा, कम और ज्यादा मानते नहीं है। तो अपने स्थिति में अपने को समाधि में लीन हो जाते हैं। हाँ, जब तक भक्ति योग में नहीं आएगा तब तक समदर्शी हाँ हो नहीं सकते। हाँ, तो हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है, तभी हम देख पाएंगे। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो अभी देखिए, अभी इस श्लोक में कह रहे कि 30 नंबर में किस प्रकार परमात्मा को सब जगह पे देखते हैं। तो पढ़ी 30 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग कृष्ण। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके ना तो कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जो कहते कि लोग भगवान का मृत्यु हो गई, नहीं, यहाँ पे बोलते सर्वत्र देखते भगवान। हाँ, सब कुछ मुझ में देखते हैं, ना कभी मैं अदृश्य होता हूँ। उनके सामने कभी भगवान अदृश्य नहीं होते हैं। किस पे अदृश्य होते हैं? जब भगवान को सभी जगह पे देख नहीं पाते, वो केवल व्यक्ति सोचता है कि भगवान इस संसार में नहीं है ना। जो भगवान को सभी जगह पे देख सकते हैं, वो कभी भगवान उनके मन से कभी अदृश्य नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि समदर्शिता, ये भी इसमें भी आता है समदर्शिता। ठीक है, तो इसमें है कृष्ण चेतना प्रेम का विकास है। कृष्ण चेतना का यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे कि कृष्ण भावनावत का कृष्ण प्रेम का विकास इस स्थिति में भौतिक मोक्ष भी से परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना की उस अवस्था को भक्त कृष्ण से इसी अर्थ में एक स्वरूप में हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण पूरित होता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित होता है। अंतरंग तथा एक दूसरे वार्तालाप भी करते हैं कृष्ण और भगवान और भक्त के बीच में। तब भगवान तथा भक्त के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था को जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता है, न भगवान भक्त की दृष्टि से उलझने जाते हैं। कृष्ण इसे कहते कि भक्त कभी ऐसे विपद नहीं उठता है। तो क्यों यहाँ पे ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद लिखते कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन सदा सदैव तेषु विलोकयन्ति ये श्याम सुंदर चिंतित गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम भगवान के गोविंद को प्रणाम करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन कर लगे नेत्र से देखते हैं। प्रेम रूपी के अंजन हमारे आंखों में लगाएंगे तब भगवान को देख पाएंगे। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं।
इसी अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से उलझ होते हैं और ना भक्त उनकी दृष्टि से उलझ नहीं पाते हैं। भक्त कभी भगवान भी ना, अरे, उनके आंखों के सामने कभी उलझ नहीं होते हैं और भगवान के सामने भी भक्त कभी उलझ नहीं होते। वही बात योगी के लिए सत्य है, क्योंकि अपने हृदय के भीतर परमात्मा, ये बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप को भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और वो अपने अंदर भगवान को देख बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जैसे नारद मुनि पूर्व जन्म में उनका एक दासी का पुत्र थे। जब उनका माता का मृत्यु हुई तो पर अष्टांग योग की साधना के माध्यम से भगवान को दर्शन किया अपने परमात्मा रूप में। तो उसके बाद उनका भगवान को जैसे दर्शन किए उनका भाव स्तर में भक्ति का सर्वोच्च स्तर में पहुंच गए, है ना। तो समाधि स्तर में भगवान परमात्मा अपने रूप में 1 सेकंड के लिए दर्शन किए, तुरंत जैसे ही देखने की बार बार देखने के लिए प्रयत्न किए नारद मुनि, तो भक्ति का सर्व स्तर में पहुंचे। बोले कि तभी उनका समाधि स्तर में आने का परमात्मा दर्शन हुआ तो रोने लगे मुझे और दर्शन चाहिए। तो भगवान वहां पे बोले कि तुम्हारा भक्ति अभी पूरा नहीं हुआ और अभ्यास करना और बाकी है। तब जाकर भक्ति योग का परम कष्ट तक पहुंचे नारद मुनि। सारा अष्टांग योग करने के बाद समाधि स्तर में परमात्मा अपने हृदय में देखे, वहां पे जैसे दर्शन किए तुरंत वो दर्शन अदृश्य हो गए भगवान। तो भगवान आकाशवाणी से बोले कि तुम्हारा भक्ति अभी परिपक्व हुआ नहीं। उसके बाद नारद मुनि ज्यादा अभ्यास करते हुए परम भक्ति तक पहुंच गए, तब भगवान कृष्ण के परम भक्त बन गए। ठीक है, हरे कृष्ण। ये हरे हो गई कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, प्रभु जी मैं पूछूं? तो प्रभु जी मतलब भक्ति के किस स्टेज में लगता है प्रभु जी जो भगवान से ये होगी साक्षात्कार होगी, क्या कितना है मैम? में देखो, जब भाव स्तर में आते हैं उसका स्तर अलग है, हाँ? फिर भी उसका प्रभु जी, हाँ भाव स्तर में जब आते हैं ना, उस स्तर में भगवान को देख सकते हैं। जो भाव स्तर में आते हैं भगवान के बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। अभी तो हमारे ये क्या प्रभु होता जी है, हमें भाव स्तर ये भगवान का चैंटिंग करते करते ही आ जाएगा प्रभु जी? आना चाहिए। बोलते कि गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीर, गौरांग बोलने से ही हमारा शरीर रोमांचित होना चाहिए, आंखों में आंसू होना चाहिए, जी प्रभु जी। तभी वो भाव स्तर में पहुंच सकते हैं। सारे जीवों के अंदर भगवान को देखना चाहिए। हम भौतिक स्तर में क्या करते हैं, लोगों को ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो भगवान को देख नहीं पाते हमारे। ये हमारा स्थिति है, समझिए माता जी। इस स्तर पे पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब किस तरह से पहुंचा जा सकता है? पहुंच जाइए तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र जो भक्ति योग अगर हमारे मन से श्रद्धा से कर देंगे तभी तुरंत हो जाएगा। एक बोलते ना, जब साधना भक्ति स्तर में भक्ति इतना मन से भगवान के प्रेम भक्ति हो जाता है तो तुरंत उसका बोलते प्रमोट हो जाता है। और प्रभु जी जब चैंटिंग करते करते मतलब रुलाई आ जाए, रोने लगे, मन एकदम रोना 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 जैसा हो जाता है प्रभु जी, आंख से आंसू आ जाते हैं, तो ये क्या हुआ प्रभु जी? ये देखो करते झलक है एक, उसका नामाभास बोलते हैं। नाम जो भाव स्तर प्रेम स्तर में है उसका हाँ नामाभास है। कुछ क्षण के लिए उसको प्रकट हुआ हमारे मन से, उसके जी बाद प्रभु अदृश्य हो जाता है। जिस प्रकार नारद मुनि का मैं कहानी बता रहा था, उसका पूर्वजन्म में जो एक दासी पुत्र था, तो उस समय उसका अष्टांग योग सिद्धि के समाधि स्तर में उनका 1 सेकंड के लिए परमात्मा दर्शन किए। उसके बाद वो भाव स्तर में आ गए थे, उनका रोमांचित हो गया, आंखों में आंसू आया, तुरंत वो उलझ गई, भगवान उलझ गए। तो उस समय रोने लगे, मुझे भगवान और दर्शन चाहिए। तो बोलेगी तुम्हारा परिपक्व हुआ नहीं, क्योंकि हम जपा के समय जब भी कुछ होता है, एक झलक हो जाता है, बाद में वापस वही भौतिक चेतने में आ जाते हैं ना, है ना। तो ये आंसू आना प्रभु जी अच्छा नहीं है, मतलब वो आंसू जो आ जाते हैं वो? आंसू आना अच्छा झलक है, लेकिन वो इसको आंसू को हमारा प्रेम को इसी तरह रखना है हम हमेशा के लिए। ओ, और भक्ति बहुत रोना आए प्रभु जी, बहुत रोना आए तो उसको तो रोक नहीं सकते हैं प्रभु जी, चैंटिंग करते करते जब आ जाता है तो? नहीं, इतना तो वो होता है, आपका अलग स्तर है माता जी, पता नहीं। वो अलग रोना आता है तो अलग स्तर है उसका, भाव स्तर में आ जाते हैं पूरा। ओके प्रभु तो जी।
जो हमारे हरे मन के अंदर, हृदय के अंदर से होना चाहिए। आगे भी जी प्रभु, जी हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपने पीडीएफ में जैसे अभी 30 उसमें श्लोक में बताया है, कृष्ण में लीन होना आध्यात्मिक आत्महत्या है, भक्त इसे कभी भी नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? किधर किधर? ये 30 श्लोक में एंड में ही लिखा है, वो 31 शुरू होता है, उससे पहले ही लिखा है कि कृष्ण में लीन होना आध्यात्मिक आत्महत्या है। योग ब्रह्मवाद योग कृष्ण में लीन होना आध्यात्मिक आत्महत्या है, भक्त इसे कभी भी नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? भक्त लोग नहीं करते, जो भक्त नहीं रहते हैं, अलग अलग प्रकार जो लाइट को, भगवान के ज्योति को पूजा करते, ज्योति को ध्यान लगाते, केंद्रित करते हैं, ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक आत्महत्या। मतलब जानबूझकर भगवान के पास सेवा में नहीं गए, तो भगवान के ज्योतिर्मय विलीन होना चाहते हैं, उसको बोलते हैं आत्महत्या। परम परम ब्रह्म में लीन होना चाहिए। हाँ, परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं आत्महत्या। तो वो नहीं होना चाहिए प्रभु जी। नहीं होना चाहिए। हाँ हमको भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरा ध्यान करना है, तो जी ब्रह्म, प्रभु, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लीन तो योगी होते हैं ना प्रभु जी। हाँ, जो लीन होता है तो योगी होता है, भक्ति नहीं होते, भक्त नहीं होते। जी भक्त तो भगवान के साथ अलग अलग रस में भगवान की सेवा करते हैं, साख्य रस में, दास्य रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस से और माधुर्य रस में से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। 31 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी बोल रहे हैं, 31 पूर्ण योगी का सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तो मास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें यह योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति लोग सेवा करता है, वो हर प्रकार मुझ में सदैव स्थित होता है। तो यहाँ पे लीन होने का बात होते हैं, यहाँ पे बता रहे कि अभिन्न परमात्मा भगवान के एक स्वरूप, एक अंश बता रहे हैं। तो एक इसको भक्ति करता है, सेवा करता है, तब उस प्रकार भगवान के सेवा में स्थित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि पूर्ण योगी का कार्य बोलते हैं उसको। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें एक योगी कैसे परमात्मा को देखता है। तो जो योगी क्या होता है, परमात्मा को ध्यान करता है, वो अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण का के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प की धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ना ही कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति के निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले भौतिक जगत में यह भिन्न भिन्न कार्य में व्यस्त क्यों न हो। इसके सृष्टिशील रूप गोस्वामी कहते कि क्योंकि रूप गोस्वामी कहते भक्ति रसामृत में कृष्ण भावनामृत में रहते रहने वाले भगत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात में कहा गया कि देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य को सुखी अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये हो गया अष्टांग योगी, ऊपर का जो फोटो होगा ये भक्ति योगी, ठीक है। योगाभ्यास में समाधि को सर्वोच्च अवस्था में कृष्ण भावनामृत है। केवल इसी ज्ञान से कृष्ण प्रत्येक जन्म में हृदय परमात्मा रूप में उपस्थित है। योगी निर्देश हो जाता कि वेदों से भगवान की इस अनित्य अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है।
तो एक एव परा विष्णु सर्वव्यापी संशय ऐश्वर्यादय स्वरूप विवेकम तत्सर्व सूर्यवत्त बहुधीयते। विष्णु एक है, फिर भी वो सर्वव्यापी है। एक रूप होते भी अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार सूर्य एक ही है, समय उनके स्थान में दिखाता है। तो ये हो गया कि जो योगी अष्टांग योगी वाले और भक्त है, ये अंतर है। दोनों बीच में कोई अंतर नहीं है, पूर्ण योगी और एक परमात्मा ध्यान करने वाले। परंतु यहाँ पे विशेष जो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि अंतर ये कि भगवान के ये परमात्मा चतुर्भुज रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप में, और ये भगवान के दिव्य वाले भगवान श्याम सुंदर को दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। मतलब भगवान का परमात्मा स्वरूप, अरे सॉरी, विष्णु स्वरूप जो है उस दृष्टि से इन दोनों में अंतर नहीं है। मतलब दोनों तो जैसे परमात्मा और भगवान दोनों भगवान के ही अंश है, उस दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है ना प्रभु जी? हाँ बराबर। अच्छा, ठीक है। अभी हो गया कि 32 नंबर श्लोका में बता कि मानस और उसका अलग कार्य क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दोनों का जो प्रोसेस है भगवान को जानने का, वो तो अलग है ना? हाँ, प्रोसेस देखो, ये भक्ति योग में भगवान के द्विभुज वाले श्याम सुंदर का भक्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जो अष्टांग योगी वाले समाधि स्तर परमात्मा को, जो चतुर्भुज वाले विष्णु को ध्यान में उनका करते हैं। ठीक है, ये श्याम सुंदर को करते हैं। अच्छा, 32 नंबर श्लोक पढ़िए। नहीं, एक बार प्रभु जी और बता दीजिए, श्याम सुंदर किसको करते हैं? जो भक्ति योगी, जो भगवान की भक्ति करते, डायरेक्ट जपा करते, भगवान के नमन करते, प्रणाम करते, और डायरेक्ट भगवान के श्याम सुंदर को, ये परमात्मा ब्रह्मण परमात्मा भगवान होते हैं। जो परमात्मा के योगी लोग उसको ध्यान में रहते हैं, परमात्मा को स्थिर रहते हैं, जो भगवान के अंश अवतार है परमात्मा। और डायरेक्ट जो भक्ति योगी क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान के श्याम सुंदर जो सबके मूल, सारे विष्णु का मूल है, भगवान कृष्ण के रूप में द्विभुज वाले कृष्ण को उनका भक्ति करते हैं। लेकिन प्रभु जी बहुत लोग तो राम के भी करते हैं, भगवान विष्णु की भी भक्ति करते हैं। हाँ वही मानो, राम जी उनके अवतार है ना, राम जी विष्णु की जी, विष्णु जी से सब आते हैं ना अवतार, है ना। जब भी अलग प्रकार असुर का जो अलग प्रकार का ये होता है, ब्रह्मा जी देवता लोग कहाँ पे जाते हैं? परमात्मा जो क्षीर देश विष्णु के क्षीर सागर में जाते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आत्मपौपयना सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो तत्मतः। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पूर्ण योगी जो अपनी तुलना से समस्त प्राणी से उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक और समानता का दर्शन करता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें दुख के कारण, तो प्रभुपाद कह रहे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। जो भगवान के परम भक्त है वो पूर्ण योगी इसको कहते हैं। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव का दुख का कारण क्या है? यहाँ पे कह रही कि ईश्वर से अपने संबंध को विस्मरण होना है, ये होता है दुख का कारण। दुख का कारण भगवान से हमारे जो संबंध को भूल जाना, उसको बोलते हैं दुख का कारण। सुख का कारण क्या है? कृष्णों से मनुष्य का ये सुख का कारण। सुख के कारण होता है कि कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्य को परम भक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों के स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वहितेशी, जो समझता मित्र समझता है वो परम सुखी। दुख का कारण है भगवान को हमारे जीवन में केंद्रित करना है, और दुख का कारण है जब भगवान को भूल जाना हमारे जीवन से, वो दुख का कारण है।
तो पूर्ण योगी जानता कि भौतिक प्रकृति गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक ताप दुख भोगता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि तो भगवान का संबंध को भूल जाने के कारण भौतिक संसार है त्रिताप क्लेश हमको भोगना पड़ता है। कौन सा त्रिताप क्लेश कोई बता सकता है? आदि आदि दैविक, आदि आदि वैदिक, भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं है, अधिआत्मिक। हाँ, आदि वैदिक। हाँ, तो ये होता है त्रिताप क्लेश है। और चूंकि कृष्ण भावना व्यक्ति सुखी होता है इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना व्यक्ति बनने का महत्व की घोषित कर देता है, अतः वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकारी भगवान के प्रियतम सेवक है। कौन है? जो पूर्ण योगी है। न चेतस्मान मनुष्येषु कस्मिन् प्रिय कृतम, भगवद गीता में कहते भगवान कृष्ण। भगवत भक्त सदैव जीव के कल्याण के देखता है और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी को सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं देता है। जिस प्रकार प्रभुपाद ने सारे जीव का दुख देखकर पूरा विश्व में भगवान कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए पूरा विश्व में भ्रमण किए। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो सुखाय सिद्धि नहीं चाहता है, अपने सुख भी नहीं चाहते। प्रभुपाद 70 साल की वृद्धावस्था में भी सबको दुख देकर संसार जीवात्मा को सबको भगवान को भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयत्न किए थे। वो अपने मित्र जीवों को द्वेष ही नहीं करता है। वही है वो अंतर है जो एक भगवत भक्त एक आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है और उतना पूर्ण नहीं होता है जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना व्यक्ति में बनाने के प्रयास करता रहता है। तो पूर्ण योगी अष्टांगी अपने स्वार्थ के लिए करता है। क्या होता है? यह अंतर है भक्त जो भक्ति मार्ग और वो अष्टांग योगी में। अष्टांगी जब भगवान को परमात्मा दर्शन करता है केवल अपने को स्वार्थ अपने कैसे परमात्मा में जाना है वो देखता है। भक्त क्या कहते सारे जीवात्मा को उद्धार करने के लिए पूरा विश्व भ्रमण करके सबको उद्धार करता है। ठीक है, तो ये होने के बाद अर्जुन मन में बहुत प्रश्न आया। अर्जुन को लगा कि ऐसा समान दृष्टिकोण दीर्घकाल के लिए संभव नहीं है। मित्र तथा तटस्थ लोगों के लिए साथ ऐसा समभाव रखा जा सकता है, ऐसा मैत्री भाव, परंतु शत्रु के साथ नहीं है। अतः अब अर्जुन कृष्ण को बताते कि अष्टांग योग का अभ्यास कठिन है। इस प्रकार अष्टांग योग करना कठिन हो जाएगा, अर्जुन कह रहे हैं। अभी यहाँ पे उनका मन को प्रश्न पूछेंगे अभी जो अष्टांग योग का ऐसे करने से मन को दूसरे को शत्रु कैसे नहीं दे सकते। जो अपना सगा संबंधी इसमें भी शत्रु है उनको कैसे समभाव द्वेष नहीं कर पाएंगे। तो उसके मन में बहुत प्रश्न आया है, तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि अगली बार प्रभु जी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता किस प्रकार पर। ठीक है, कोई किसका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 3 ताप बताए थे कौन से? एक तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं। आदि संस्कृत का एक शब्द इधर हो जाता है पूरा उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी फिर से तीनों तापों को बता दीजिए ना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीनों तापों को फिर से एक बार बता दीजिए ना प्रभु जी नाम। 3 ताप होता है। देखिए, एक पहला होता है अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आध्या नहीं, अधि। आदि। हाँ, थैंक यू प्रभु जी।
जो मन के अधीन में होता है वो अधीन आध्यात्मिक बोलते आध्यात्मिक अधि माने अधीन है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, अब जब दंडवत से प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।